ऑनलाइन स्टूडेंट, ये मैं तरीकाकार आपको मोबाइल पे ईमेल कैसे बनाते हैं वो सिखाने लगा हूँ। उसके लिए आपका वाईफाई जो है वो ऑन होना चाहिए या आपके पास नेट है, ठीक है। तो ये वाईफाई आपने थंब से ऊपर से जहाँ टाइम होता है वहाँ से थंब रखना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक व्हील नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने क्लिक कर देना है या सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। तो मैं इस व्हील ये इससे मुराद सेटिंग है, ये मोबाइल की सेटिंग में चले गए, इसको क्लिक करें, ठीक है। अब इसमें मैंने स्क्रॉल डाउन करके ऊपर या नीचे मैंने स्क्रॉल डाउन करना है, देखना है कहीं पे अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे। तो मेरे यहाँ पे अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करना है। अब वेट करने के बाद बेटे इसमें मैंने ट्रायल पे कुछ बच्चों के नाम से कुछ आईडी बनाई थी ट्राई करने के लिए। तो अब मैं दोबारा आपको बनाने लगा हूँ आईडी। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन करके नीचे ऐड अकाउंट उस पे क्लिक करना है। वेट करें और फिर उसके बाद आपने क्योंकि जीमेल की आईडी बनानी है तो गूगल पे क्लिक करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है। ईमेल आईडी किस तरह बनाने जा रहा हूं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे वो लिख रहा है ईमेल और फोन। अगर तो आपके पास पहले से आईडी है तो आप जो है वो ईमेल या फ़ोन जो आईडी आपकी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको अपनी ईमेल आईडी भूल गई और आपको फ़ोन दिया हुआ है तो फिर फॉरगेट ईमेल करना है, क्योंकि हमने पहले नई ईमेल आईडी बनानी है। तो नीचे एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, उसको क्लिक करा और इसमें है फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस, इस तरह की नहीं करनी, फॉर माई सेल्फ उसको क्लिक कर। अब ये पेज आ जाएगा जिसमें आपने लिखा हुआ है फर्स्ट और लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम का मतलब ये है कि वो जो ज़्यादा मुखातब किया जाता है, जैसे जो है शफीक जो है ज़्यादा मुखातब किया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट नेम से मतलब ये होगा कि जैसे मेरा नाम मोहम्मद शफीक है तो मैं मोहम्मद लिख दूंगा और लास्ट में शफीक लिख दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है तो मैं अब्दुल्ला लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं ABDULLAH अब्दुल्ला लिख दिया। अब क्योंकि उसका नाम वैसे ही अब्दुल्ला है सिंगल ही ने, तो मैं यहाँ पे लास्ट में भी अब्दुल्ला लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ABDULLAH अब्दुल्ला, ठीक है। अब ये भी लिख सकता हूँ या मैं अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो भी लिख सकता हूँ। आप कोई सा भी नाम जो आपका है वो आप पूरा नाम लिख सकते हैं। ये दोनों तरीकाकार मैंने कह दिया। उसके बाद आपने ये नीचे ब्लू नज़र आ रहा है उसको आप प्रेस कर दें या ये डाउन एरो की या उसके ज़रिए नेक्स्ट कर दें। जैसे यहाँ पे है, इसको करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दें। अब वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मंथ पूछ रहा है, तो मैं क्योंकि यहाँ बेटे एक बात ज़हन में रखनी है कि ये बच्चों के लिए नई आईडी बनने देते। तो अगर तो आप एज लिखेंगे 2000 जो है वो 10 के बाद वाला कोई साल लिखेंगे तो ये हो सकता है आपकी आईडी ही ना बनने दे। तो मैं एहतियात के तौर पे मैं 2000 लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ मंथ जो है वो अब्दुल्ला का मंथ दिसंबर था, तो मैं दिसंबर सेलेक्ट कर देता हूँ। और डेट जो थी उसकी डेट जो थी वो 27 थी डेट ऑफ बर्थ। और ईयर क्योंकि उसका 2014 या 15 था तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2000 लिखता हूँ थोड़ा सा एहतियात के तौर पे। और जेंडर में मैं लिख देता हूँ है मेल फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे मेल में कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि रेदर नॉट से कि आप मेंशन नहीं करना चाहते, यानी आपकी आईडी ये नहीं बताना चाहते। बेटे कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी प्राइवेसी के लिए अपना जेंडर शो नहीं करना चाहते, तो ये उसके लिए है। लेकिन मेल ये जेंडर्स जो है गूगल जब तक आप खुद नहीं कहेंगे जेंडर्स शो नहीं करता, लेकिन मेल के नाम
ईमेल आईडी से ही समटाइम पता चल जाता है, तो जेंडर की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। आपने जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। जेंडर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लिक कर लेंगे। अब पूछ रहा है कि किस नेम से आईडी बनानी है। जैसे मैंने लिखा अब्दुल्ला शफीक, तो अब मैं अब्दुल्ला के नाम से आईडी बना सकता हूँ, अब्दुल्ला शफीक के नाम से आईडी बना सकता हूँ, अब्दुल्ला SH के नाम से आईडी बना सकता हूँ, अब्दुल्ला SH 2000 के नाम से आईडी बना सकता हूँ। तो यहाँ मुख्तलिफ नाम मैंने ट्राई करने हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ अब्दुल्ला, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SH और साथ में ईयर लिख देता हूँ एहतियात के तौर पे, ताकि मुझे याद रहे उसका ईयर था 2014, ठीक है। ये मैंने लिख दिया अब्दुल्ला SH मैं पूरा शफीक भी लिख सकता हूँ, ठीक है, SHAFIQ अब्दुल्ला शफीक 2014 ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। समटाइम आप अगर अपना नाम जैसे आयशा बानो है तो वो A बानो लिख सकती है, ताकि नाम भी छुप जाए और वो भी आ जाए। तो ये आयशा बानो पूरा लिख सकती है। जैसे सबीन इफ्तिखार है तो SB इफ्तिखार भी वो कर सकती है। तो कोई सा भी मुख्तलिफ ट्राई करना है, तो यहाँ हम ट्राई करने के लिए मैंने अब्दुल्ला शफीक 2014 लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। मैं पहले 14 ख़त्म करता हूँ, देखते हैं कि क्या वो 14 के बगैर एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट करता हूँ, नो, वो कह रहा है कि इस नाम से मैं आईडी नहीं बना सकता, या शफीक अब्दुल्ला 325 उसने चॉइस दी है, या AS ये जो डेट उसने दी हुई है इस नाम से आईडी बना सकता है। तो या तो आप यहाँ 2004 लिख के कोई और आईडी सिलेक्ट कर लें, या वो नीचे जो चॉइस दी हुई है वो सिलेक्ट कर ले मेरा बेटा, ठीक है। तो मैं आसानी के लिए नीचे जो चॉइस उसने दी है शफीक अब्दुल्ला और 325 ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बेटे ये आईडी आपके लिए फिक्स हो जाएगी। ये अल्फाज आपने नोट कर लेने हैं अलहदा पेज पे, ये भूलने नहीं। अगर ये भूल गए तो फिर सारा कुछ ईमेल आईडी आपको दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ेगा और आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके नाम की आईडी बनाना। तो शफीक अब्दुल्ला के नाम से मैं आईडी बनाने लगा हूँ, तो और साथ 325 भी है, ये मैंने नोट कर लिया। शफीक अब्दुल्ला 325 नोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है पासवर्ड क्या आपने रखना है, ठीक है। अब बेटे पासवर्ड सिलेक्ट करते वक्त वो कहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि उसमें लेटर्स भी हो, मिक्स लेटर का मतलब है लेटर्स छोटे बड़े हों, ठीक है, नंबर्स भी हों और सिंबल्स भी हो। अब मैं आसानी के लिए अब्दुल्ला लिखता हूँ कैपिटल के साथ ABD। अच्छा, नाम वाला नहीं वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, नाम वाला सिलेक्ट नहीं करेगा। तो मैं आसानी के लिए क्योंकि नाम वाला सेम जिस नाम से आईडी हो उस नाम से वो पासवर्ड नहीं सिलेक्ट करता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्रेसेंट के नाम से इसका पासवर्ड रख लेता हूँ। तो सॉरी, मैं इसमें C जो है वो कैपिटल कर लेता हूँ, क्रेसेंट, ठीक है, और साथ में कोई साइन यूज़ कर लेता हूँ। अब साइन में नीचे आ जाएंगे, मैं यहाँ पे ऐट का साइन यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला साइन, ठीक है, और फिर मैं साथ लिख देता हूँ क्रेसेंट ऐट, और साथ में लिख देता हूँ 252। ये मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये मैंने किया, तो आप देखें ये पासवर्ड मैंने सेलेक्ट किया जिसमें C कैपिटल है, बाकी अल्फाज छोटे हैं, ऐड का साइन है, 252 है। आप खुद से कोई सा भी साइन ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, अल्फाज छोटे बड़े ले सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। वरना अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो वो आपसे बार बार पूछेगा कोई और पासवर्ड बताओ, कोई और पासवर्ड बताओ। अब यही पासवर्ड मैंने नीचे भी लिखना है सेम, ठीक है, CRESCENT@252, ठीक है। अब बेटे ये इसको आपने क्लिक नहीं करना, ये मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको क्लिक किया ताकि आपको पासवर्ड नजर आ जाए कि मैंने पासवर्ड क्या लिखा है, वरना ये हाइड ही रखते हैं, कोई देख ना सके मैंने पासवर्ड क्या रखा है। लेकिन यहाँ क्योंकि मैं टेस्ट के तौर पे बना रहा हूँ तो ये पासवर्ड बाद में मैं चेंज कर दूंगा, ये इस अकाउंट को मैं डिलीट कर दूंगा। तो
अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने करने के बाद मैंने नेक्स्ट को पासवर्ड ऊपर भी और नीचे सेम होना चाहिए। और अगर आपको डाउट हो कि आपने सेम पासवर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, तो आप इसको प्रेस करके एक दफ़ा देख लें कि आया ऊपर नीचे दोनों एक ही पासवर्ड है। ठीक है, अगर एक ही हो तो फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना बेटा। नेक्स्ट तो वो क्या है कि ऐड फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं अगर फ़ोन नंबर कर दूंगा, फोन नंबर जो है वो नीचे में यस आई एम इन, मोर ऑप्शंस या स्किप कर सकता हूँ। तो बेटे अगर आपके पास मजीद ऑप्शंस मौजूद है तो आप कह दें कि जी मोर ऑप्शंस, यस आई एम इन कर लें, या मैं मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। बैक इसमें क्या है, नो डू नॉट ऐड माई फोन नंबर, यस आई एम इन, गूगल विल सेव occasionally verify your number by exchanging your device info and phone number। अगर आप फोन नंबर ऐड नहीं करेंगे तो वो आपके डिवाइस यानी इस मोबाइल को आपके साथ वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली। ठीक है, तो अकाउंट सिक्योरिटी ओनली के लिए आप ऐड अपना नंबर जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं क्या कह देता हूँ, डन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फोन नंबर पूछ रहा है, तो बेटे यहाँ आपने वो नंबर देना है जो इस वक्त आपके हाथ में मौजूद है फोन उसका। अगर आपको इसका नंबर पता नहीं है तो नंबर लिख लेना है। जैसे मेरा नंबर 0300 से शुरू होता है, तो मैंने 0 नहीं लिखना बल्कि 3004654722, ये मेरा नंबर है, ये नंबर मैंने लिखना है। ठीक है बेटे, आपने इसमें 0 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ फ्लैग का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ये पाकिस्तान का कोड उसने सिलेक्ट कर लिया। जब कोड पहले से सिलेक्ट हो जाए तो फिर आगे 0 नहीं डालते, वो खुद ब खुद होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। अब गूगल क्या करेगा कि आपको एक मैसेज भेजेगा, एसएमएस, खुद ही अगर तो आपका मोबाइल और बिल्कुल अटैच है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो खुद ब खुद ही एक मैसेज आएगा और यहाँ नंबर लिखा रहेगा। अगर वहाँ पे जी बाद नंबर लिखा खुद ब खुद नहीं आता थोड़ी देर के बाद, तो आपने क्या करना है कि नीचे से इसको इधर ही रहने देना है और नीचे से मैसेज बॉक्स अपना खोलना है। मैसेज बॉक्स खोलने के बाद आपने क्या करना है, एसएमएस में वो नंबर जो गूगल ने भेजा हुआ है वो नोट कर लेना है, और वो सारा नंबर कागज नोट करने के बाद यहाँ आके वो जो नंबर पूछ रहा है वो नंबर लिख दे। वो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो नंबर खुद ब खुद ही जो मैसेज में आता है गूगल वहाँ पे नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद यहाँ खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन अगर वो काफ़ी देर उधर ही रहे तो अपना मैसेज बॉक्स चेक करें, जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने दिया उसके एसएमएस में चेक करें, वहाँ पे नंबर होगा जो गूगल की तरफ से आएगा और उसके साथ जी ज़रूर लिखा होगा। ठीक है, जी माइनस और आगे जो नंबर होगा वो आपने वहाँ पे नंबर जो है वो लिख देना है, क्योंकि जी उसने पहले लिखा हुआ था, माइनस भी लिखा हुआ था, और नंबर जो है अब ये मेरे वाले मोबाइल में उसने नंबर खुद ब खुद ही एसएमएस से रीड करके यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है किसी का ना रीड करे, जो पुराने सेल हैं उनमें रीड ना करे, जिनमें एंड्रॉयड जो है 4 और 5 से नीचे है। ये मेरे में क्योंकि एंड्रॉयड थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए ये नंबर खुद ब खुद ही पिक कर लेता है। तो अब मेरा ईमेल आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि मैं आगे चल सकूं। ठीक है मेरा बेटा, अब नेक्स्ट पे कर लिया। अब यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड रखा था, नाम मेरा था शफीक अब्दुल्ला 325 और पासवर्ड मेरा जो था वो था crescent@252। तो ये बेटे मैंने कागज़ पे नोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो आ रहा है, वो कह रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ये टर्म्स पढ़ने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करें, करते जाएं, एंड लिखा होगा आई एग्री, तो उसको क्लिक कर दें। अगर बेटे ये आप नहीं करते तो ये इन सारे स्टेप के बावजूद आपका ईमेल आईडी जो है वो डिलीट हो जाएगा। बन तो गया है लेकिन डिलीट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ कि मुझे इनकी जितनी भी कंडीशन या शराइत है मुझे एक्सेप्टेड है, तो मैं आई एग्री को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, आई एग्री हो गया। आप ये चेक इन्फो करेगा। ठीक है, कि ये गूगल के साथ उसको आपने जो वो देखें कि यहाँ पे अगर आपको
फाइव के नाम से अकाउंट में जीमेल आईडी जो है वो आया है। यहाँ तक आने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आईडी आपने बनाई है तो ये वाली आईडी जो है वो आपकी बन गई है। अब हमने सेकंड एक स्टेप क्या करना है कि साइन भी करना है इस आईडी से, ताकि आइंदा हमारे जितने भी होंगे, जितने भी नोटिफिकेशन होंगे इस आईडी में आएंगे और आपको खुद खुद ही नए लेक्चर्स का पता चल जाएगा। ठीक है बेटे, अब मैं क्या कर रहा हूँ जो है इसको खत्म कर देता हूँ, ऊपर करूंगा या मैं वापस अपनी स्क्रीन की तरफ चला दिया, स्क्रीन के पास चला गए। अब मेरे पास यूट्यूब है साइन हुई हो, अगर नहीं हो यहाँ से नहीं है तो आपने यहाँ पे जो है क्या करना है, मेरे पास एक और है लेता हूँ तो ये समझे कि मैं एक चीज हुई है। ठीक है, वो नेट से सॉरी बेटे, मेरा लाइट चली गई है तो मैं ज़रा यूपीएस पे मॉडेम को शिफ्ट कर लूँ, उतनी देर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बेटे यहाँ पे दो जो है